हाय गाइस, आज का टॉपिक है कि डिकोडिंग व्हाट विमेन से एंड व्हाट इट एक्चुअली मींस। मतलब विमेन कहती क्या है और एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है। सो गाइस, डेफिनेटली मुझे लिखना पड़ा क्योंकि ये एक साथ तो मैं दिमाग में नहीं रख सकता, तो मैंने कुछ लाइंस लिखी है जो विमेन बोलती हैं पर मतलब कुछ और होता है। एंड गाइस, फॉर दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज फॉलो माय एडवाइसेस एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर एक लड़की आपको कहती है कि वी आर नॉट ऑफ सेम टाइप, वी आर नॉट द सेम टाइप, इसका मतलब है वो आपके पैसे से रिलेट कर रही है। मतलब यू आर नॉट रिच, या मैं बहुत रिच हूं आप गरीब हैं, या आप रिच हैं मैं गरीब हूं, या कुछ ऐसा। बट बेसिकली यू आर नॉट रिच। नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि शी इज रेफरिंग कि यू आर नॉट रिच। बट ऐसा भी होता है कि शी इज रिच एंड यू आर गरीब, but she is not interested in you, that's why she is saying you are not rich, we are not the same type. समझे? अगर एक लड़की अपने एक दूसरे लड़की फ्रेंड को ये कहती है कि बट आई लव हिम, अगर वो दूसरी लड़की उसको समझा रही है कि ब्रेकअप मत करो, ही इज नॉट अ गुड गाय एंड ऑल दैट ब्ला 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 ब्ला, बट वो लड़की उसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे कॉन्ट्राडिक्ट कह रही है कि आई कांट ब्रेकअप विद हिम बिकॉज आई लव हिम, दैट मीन्स अगर वो मेरे पे गाड़ी भी चढ़ा देगा ना, तब भी मैं यही कहूंगी कि इट वॉज एन एक्सीडेंट। मतलब वो इतना प्यार करती है उससे कि वो उसके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा देगा या कुछ भी कर देगा, तब भी वो ये बोलेगी कि इट वॉज एन एक्सीडेंट। मतलब इतना प्यार में पागल है। बट आई लव हिम, अगर वो अपने फ्रेंड को बोलती है, इसका मतलब ये है। अगर एक लड़की आपको बोलती है नो रश, ये तो काफी सिंपल है, तो इसका मतलब है कि शी इज सेइंग कि ये कभी हो ही नहीं सकता, इट विल नेवर हैपन। बेसिकली रिलेशनशिप, there is no rush in a relationship, मतलब it will never happen, कभी हो ही नहीं सकता 100%। अगर एक लड़की बोलती है आपको कि इट्स लेट, अगर आपको ये लड़की बोलती है कि इट्स लेट, तो इसका मतलब है कि वी आरंट गोइंग टू बेड टुगेदर। मतलब सेक्स मुझे आपके साथ नहीं करना है। शी इज सेइंग कि आई डोंट वांट टू हैव सेक्स टुडे, इट्स गेटिंग लेट। बेसिकली that it means, got it? I'll be ready in 30 minutes. अगर वो ये कहती है तो इसका मतलब है कि I'll be ready in 2 hours. ये तो सब जानते हैं एक्चुअली। अगर वो कहती है I'll be ready in 30 minutes, that means she's saying she'll be ready in 2 hours. Okay? अगर वो लड़की आपको कहती है कि we had a, आपके अपने फ्रेंड को अगर वो कहती है सॉरी कि we had a very bad divorce, very bad, तो इसका मतलब ये कि वो लड़की ये कह रही है कि मैंने उसको मिजरेबल बनाया और उसका सारा पैसा लूट लिया। आई लेफ्ट हिम होमलेस। दिस इज द रियल थिंग शी मीन्स। ओके, अगर एक लड़की आपको बोलती है आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे टुवर्ड अ मैन, इसका मतलब ये है कि शी हैज नेवर फेल्ट अबाउट एनी मैन लाइक दिस वीक। मतलब अभी, नॉट एवर, अभी दिस वीक शी हैज नेवर फेल्ट अबाउट अ मैन लाइक दैट। ओके, अगर एक लड़की बोलती है कि वी हैड एन ऑन अगेन ऑफ अगेन रिलेशनशिप, तो इसका मतलब होता है कि आई केप्ट हिम अराउंड एज अ फिलर अंटिल द नेक्स्ट गाय शोड अप। मतलब वो रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप भी नहीं कर रही है, ऑन है ऑफ है, ऑन है ऑफ है, बंदे के साथ उसको मिजरेबल बना रही है, कभी अच्छी हो रही है, कभी इंटरेस्ट उसका राइज नहीं हो रहा है। सो ऑन अगेन ऑफ अगेन मतलब ये है कि उसको उसने एक फिलर के तौर पे रखा हुआ है साइड में कि भाई तू रहे जब तक मुझे कोई दूसरा ना मिल जाए। समझिए? और यही वजह होता है कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क्स एंड शी केम बैक, माय एक्स केम बैक। ये होता है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दिस हैपेंस कि शी कीप्स यू एज अ फिलर। अगर एक लड़की आपको बोलती है लेट्स सी वेयर इट गोज, मतलब इट्स गोइंग नोवेयर, मतलब ये रिलेशनशिप कभी पॉसिबल ही नहीं 100%। अगर वो बोले कि लेट्स सी वेयर द रिलेशनशिप गोज, मतलब वो कहीं नहीं जा रहा है, इट्स नेवर हैपनिंग। ओके, अगर एक लड़की कहती है कि वी हैड अ बैड मैरिज, बैड मतलब वेरी बम्पी मैरिज और समथिंग रूड मैरिज, सो दैट मीन्स लड़की आपको कह रही है कि वो अपने बंदे को इतना नैग की शी नैग्ड हिम टू डेथ, इतना नैगिंग की कि वो डेथ तक चला गया।
ऐसे तो हिंदी में बोलते नहीं है, बट शी nagged him to death. That means a bumpy marriage, bad marriage. अगर एक लड़की बोलती है कि आई लाइक सेंसिटिव गाइज, तो इसका मतलब होता है आई लाइक टू डोमिनेट गाइज. अगर एक लड़की कहती है कि आवर वैल्यूज हैव चेंज्ड आपको, तो इसका मतलब यह है कि शी इज डंपिंग यू बिकॉज शी कैन नॉट चेंज यू एंड शी इज अब्यूजिंग यू इन हर माइंड. मतलब अगर डायरेक्ट वर्ड्स में मैं कहूं तो आई एम डंपिंग यू बिकॉज आई कैन नॉट चेंज यू, यू मोरॉन. ये आपसे वो कह रही है इंटरनली. अगर वो आपसे कह रही है कि आवर वैल्यूज हैव चेंज्ड, आवर वैल्यूज हैव चेंज्ड मींस आई एम डंपिंग यू बिकॉज आई कैन नॉट चेंज यू, यू मोरॉन. अगर एक लड़की बोलती है आई एम टायर्ड ऑफ माइंड गेम्स, इसका मतलब ये होता है कि जो नेक्स्ट बंदा आएगा उसकी लाइफ में ही विल गेट लकी. अगर एक लड़की बोलती है आई डोंट वांट टू रश इनटू एनीथिंग, इसका मतलब दो हो सकता है. एक तो कि भाई कभी रिलेशनशिप होने वाला है नहीं फॉर श्योर, या तो ये भी हो सकता है कि just be patient because the time is on your side. Maybe it's working but you need to give me time to develop feelings for you. समझ रहे हो? So I don't want to rush into anything. So go slow so that I develop feelings for you over time. या तो दूसरा मतलब ये हो सकता है कि nothing can happen ever. अगर एक लड़की बोलती है कि I don't go out with someone who makes less than I do, मतलब वो ऐसे लड़के के साथ नहीं जाती है जो मेरे से कम पैसा कमाता है, तो इसका मतलब उसके माइंड में ये चल रहा है कि अब उसको समझ में आ रहा है कि रिच बंदे के स्टेजेस क्या होते हैं, रिच बंदा क्या क्या फेस करता है. समझ रहे हो? बेसिकली इसको अगर इंग्लिश में कहें तो नाउ आई नो व्हाट अ रिच मैन गोज थ्रू. अगर एक लड़की कहती है कि शी स्टोल माई बॉयफ्रेंड, अपने फ्रेंड को कि she stole my boyfriend, that means कि वो बंदा वो ये आपसे कह रही है कि that बंदा had a really low interest level in her, therefore he was available, he left and he got picked up by someone else. मतलब उसका इंटरेस्ट इस लड़की के प्रति बहुत लो था, इसीलिए वो अवेलेबल था और दूसरी लड़की से पट गया. ये एक्चुअली वो कह रही है. अगर एक लड़की अपने फ्रेंड से कहती है कि he is in transitional, we are in transitional state, वी आर इन ट्रांजिशनल स्टेट, मतलब समझ रहे हो ना ट्रांजिशनल. तो इसका मतलब ये होता है कि दैट गाय जो बॉयफ्रेंड है, he'll be history in coming times, in coming few months or something, he'll be history, मतलब he'll be ex, बॉयफ्रेंड नहीं रहेगा. अगर एक लड़की बोलती है कि we had an amazing romance in our relationship, उसका मतलब ये होता है कि we both had 100% interest level the moment we met. मतलब वो दोनों जैसे मिले उनका 100% इंटरेस्ट लेवल एक दूसरे के प्रति था. अगर एक लड़की बोलती है we grew apart का मतलब ये है कि वो ये कह रही है कि जो लड़का है उसका बॉयफ्रेंड वो रोमांस भूल गया एंड अफेक्शन भूल गया, हाउ टू कीप हर वो भूल गया. रोमांस भूल गया, अफेक्शन भूल गया, मतलब सरप्राइज देना या क्या बोलते हैं सरप्राइज देना हो गया, या डेट पे ले जाना हो गया, यू नो गिफ्ट्स देना ओकेजनली, ये सब भूल गया. ये उसका कहने का मतलब है ग्रीव अपार्ट का. अगर एक लड़की कहती है मनी इजंट इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हर. इफ शी इज सेइंग मनी इजंट इंपॉर्टेंट, मतलब वो टॉपिक ये ला रही है कि मनी इज इंपॉर्टेंट. उसका कहने का मतलब है मनी इज इंपॉर्टेंट. अगर एक लड़की कहती है कि टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर यू, या व्हाट डू यू लाइक, टेल मी व्हाट डू यू लाइक या व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर यू, दैट मीन्स शी इज एक्चुअली सेइंग कि आई वांट टू बी योर लव स्लेव. मैं तुम्हारे प्यार में पागल होना चाहती हूं, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, आई विल बी योर स्लेव. ये लड़की आपसे कह रही है. अगर एक लड़की कहती है कि लुक्स आरंट इंपॉर्टेंट, शक्ल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये लड़की कह रही है तो इसका मतलब है कि उसके लिए लुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट फॉर दैट गर्ल यू शुड लुक लाइक अ मॉडल जो हेल्थ मैगजीन में
फोटो आता है ना उसकी तरह दिखना चाहिए, जो कहती है कि लुक्स आरंट इंपॉर्टेंट। अगर एक लड़की कहती है कि आई एम डाइटिंग तो इसका मतलब होता है वेरी सिंपल है कि आई एम नॉट गोइंग टू ईट लेस, मैं कम नहीं खाने वाली। सिंपल दूसरा ये भी है कि अगर एक लड़की कहती है आई एम शॉर्ट, इसका मतलब है कि आई एम फैट। स्लीपिंग टुगेदर, अगर ये कहती है इसका मतलब है कि वी आर नॉट स्लीपिंग टुगेदर। अगर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ये कहती है कि वेयर इज दिस गोइंग, मतलब वेयर इज दिस रिलेशनशिप गोइंग या वेयर इज दिस गोइंग, तो उसका कहने का मतलब ये है कि आप यू गेट मैरिड। अगर एक लड़की ये कहती है कि एक एग्जांपल के तौर पे आई लाइक दैट टेडी बियर, आई वॉन्ट यू टू सी इट, इसका मतलब ये है कि आई लाइक दैट टेडी बियर, आई वॉन्ट यू टू बाय इट फॉर मी। अगर एक लड़की कहती है अपने फ्रेंड को कि वी ब्रोक अप, इसका मतलब है कि आई डम्प्ड हिम, मतलब लड़की कह रही है दूसरे अपने फ्रेंड को कि आई डम्प्ड हिम, वी ब्रोक अप। ये वोमनीज है, इसे हम कहते हैं वोमनीज। अगर एक लड़की कहती है कि मैं स्लेंडर हूं, पेटाइट हूं, थिन हूं, तो इसका मतलब है कि वो फैट है, ओवरवेट है, 10 पाउंड ओवरवेट है। अगर एक लड़की कहती है देयर शुड बी सम केमिस्ट्री, दैट मीन्स शी इज सेइंग कि देयर शुड बी सम इंटरेस्ट लेवल, हाई इंटरेस्ट लेवल। अगर एक लड़की कहती है कि आई एम 30ish, मतलब 30 साल की हूं, 30 साल की हूं, तो इसका मतलब है कि अप्रोक्स उसका 40वां बर्थडे आने वाला है, ठीक है। अगर एक लड़की कहती है कि ही प्लेड गेम्स, इसका मतलब है कि वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है एंड शी हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है। ही प्लेड गेम्स मतलब एक लड़का जोक करने की कोशिश कर रहा है, स्मार्ट जोक्स भी मारा, फिर भी इसको हंसी नहीं आ रही, तो इसको क्या लग रहा है, ही इज प्लेइंग गेम्स, ही इज ट्राइंग टू मेक मी लाफ, शी इज ट्राइंग टू डू स्टफ्स। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि शी इज स्ट्रक्चर्ड, वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड स्टबर्न, ए पर्टिकुलर पैटर्न शी इज, मतलब उसका नेचर ही पर्टिकुलर पैटर्न है व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड एंड शी हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर एक लड़की कहती है आई हैव नथिंग टू वेयर, इसका मतलब उसका अलमारी जो है पूरा कपड़ों से भरा पड़ा है, लाइन से भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा। लव एट फर्स्ट साइट, अगर एक लड़की कहती है इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट, इसका मतलब ये है कि ही पास द फिजिकल अट्रैक्शन टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब मेरे सामने वो फिजिकल अट्रैक्शन टेस्ट पास कर लिया विद फ्लाइंग कलर्स, दैट मीन्स I got interested in him immediately because of his looks. अगर एक लड़की कहती है कि it's a love-hate relationship, love-hate relationship मतलब ये होता है, अगर एक लड़की कह रही है कि love-hate relationship, that means my boyfriend जिसको वो बहुत मिजरेबल बना रही है, जिसको वो बहुत मिजरेबल बना रही है, क्या होता है कि लव हेट रिलेशनशिप मतलब क्या है, वो लड़की कितना भी मिजरेबल बना रही है अपने बॉय को, पर उसका बॉय फिर भी लव्स टू और हेट्स टू फेस द रियलिटी एंड लीव हर। इतना मिजरेबल बनाने के बाद भी ही हेट्स टू लीव हर और डिसाइड्स टू स्टे विद हर, पर डिसीजन पे नहीं आ पाता। दैट्स द मीनिंग। अगर एक लड़की बोलती है कि आई विल थिंक अबाउट इट, तो दैट मीन्स इट विल नेवर हैपन। चाहे आप डेजर्ट में दुनिया के एक लड़के भी हो ना उसके सामने, तब भी इट विल नेवर हैपन, दैट इट मीन्स। अगर एक लड़की बोलती है कि आई कैन नॉट फिगर यू आउट, अगर आपको ये बोलती है आई कैन नॉट फिगर यू आउट, दैट मीन्स आप चैलेंज है, मिस्ट्री है और उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर एक लड़की बोलती है आई लव यू, तो इसका मतलब है कि अब आप उसे बोलिए आई लव यू, मतलब शी इज एक्सपेक्टिंग यू आल्सो से आई लव यू। अगर एक लड़की आपको बोलती है कि क्या तुम मेरे घर चलोगे कॉफी पीने, इसका मतलब है क्या तुम मेरे घर चलोगे मेरे साथ सेक्स करने,
ये इसका मतलब। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई डाउट है या आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर वीडियो में बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं जरूर बनाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मुश्किल से लिखता हूं, इतना मुझे टाइम लगा इसको लिखने में, क्योंकि मैं एक एक चीज सोच रहा था फिर मैं लिख रहा था, तो क्योंकि इमीडिएटली सब चीजें आती नहीं है। तो प्लीज इफ यू लाइक सब्सक्राइब यू विल गेन माई लव एंड आई अप्रिशिएट इट, तो प्लीज डू दैट। थैंक यू। और हाँ, मेरे राइट में अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल से आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर मेरे लेफ्ट में जो 2 वीडियोस आप देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत नॉलेज गेन होगा, क्योंकि मेरे एडवाइसेस जो है बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो थैंक यू, लव यू गाइस।